जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूँ आप सबका, आप सबके ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएस का कुछ पॉइंट करवाने वाला हूँ, जो एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है, हर एक शिफ्ट में इसे क्वेश्चन रहता है, तो इसे आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें मेरे जितने भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके संस्थापक कब हुआ, स्थापना कब हुआ था, उसके संस्थापक कौन थे, किससे संबंधित है, वो सारा कुछ मैं करवा दूंगा। ये एक आप लोग का स्टैटिक जीके का पॉइंट होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, तो आप लोग इसे जरूर कर लीजिएगा एक बार। और जो भी इन सारे एग्जामों का प्रिपरेशन कर रहे हो उन तक इन्हें इस वीडियो को सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को टू द पॉइंट करवाऊंगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ही करवाऊंगा। आप लोगों को इसलिए टेंशन नहीं लेना है, पूरा का पूरा करना है जो करवा रहा हूँ। बस बिलीव करते हुए आप लोग करते जाइए, देखिएगा कि सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा एक बार में, ठीक है। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, तो इस एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोगों का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो अभी कांग्रेस है उसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 में हुई थी, ठीक है, 1885 में। और कौन किया था? तो ए ओ ह्यूम जो थे वो मुंबई में इसकी स्थापना किए थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम ने बम्बई में किया था। वो एक अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है। ए ओ ह्यूम कौन थे? एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे। देखिए, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था और क्यों हुआ था, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन, जिसको हम लोग बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, बंग भंग यानी क्यों हुआ था? क्योंकि ये बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था। बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, उसके विरुद्ध में ये आंदोलन किया गया था, बंग भंग आंदोलन, जिसे हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और ये 1905 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट करवा रहे हैं, ये लूसेंट से मैंने कॉपी करके करवाया है, बट कहाँ से कॉपी कराया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोग एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद आप लोग यहीं पर कमेंट कीजिएगा। क्योंकि मैंने जब फेज़ 2 का करवाया था, फेज़ 2 का ऐसा 1-2 ही टॉपिक होगा जो मेरे पढ़ाए हुए नहीं आया हो, बाकी मेरा जितना भी मैंने करवाया हो सारा का सारा टॉपिक आ गया है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, आगा खां एवं सलीम अली खां। जब मैंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया था तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी स्थापना किसने की थी? आगा खां एवं सलीम अली खां ने। और कहाँ पे इसका स्थापना हुआ था? मुस्लिम लीग का ढाका में, और 1906 में हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था और किस किस में विभाजन हुआ था? तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, और नरम दल एवं गरम दल में इसका विभाजन हुआ था। ये सूरत में हुआ था, इसीलिए सूरत फुट के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये लास्ट, इससे पहले वाला मैं जब एग्जाम दिया था ना उसमें पूछा था होम रूल आंदोलन कब हुआ था। तो 1916 में हुआ था। तिलक और एनी बेसेंट जो थे इसकी स्थापना किए थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो दिसंबर 1916 में हुआ था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में ये समझौता हुआ था, लखनऊ पैक्ट, ठीक है। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, उसे हम लोग लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, और ये दिसंबर 1916 में हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? तो अगस्त 1917 में हुआ था। भारत के जो मंत्री थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा में ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट। तो ये कब हुआ था? ये 19 मार्च 1919 को हुआ था। ऐसे याद कर सकते हैं, 19 करके याद कर सकते हैं, ये अच्छे से ट्रिक है। रोलेट एक्ट को 19 याद रखिए, 19 ठीक है। और ये हुआ था मार्च में, 19 मार्च 1919 में। ये काला कानून, रोलेट एक्ट क्या था? एक काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। तो रोलेट एक्ट ये था, ठीक है। एक तरीका कानून था जो किसी संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकता था। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये 13 अप्रैल 1999 को हुआ था, और जनरल डायर ने क्या किया था कि अमृतसर में जालियांवाला बाग में क्या किया था कि जो भी लोग वहाँ पे इकट्ठित थे उन पे गोली चलवा दिया था, तो इसलिए ये घटना हुआ था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1919 में हुआ था। शौकत अली और मोहम्मद अली 2 भाई थे, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था, ठीक है। 1919 में खिलाफत आंदोलन याद रखिएगा। हंटर कमेटी की 28 मई को रिपोर्ट प्रकाशित, ये छोड़ दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 11 नंबर, कांग्रेस की नागपुर दिसंबर में अधिवेशन, ये भी खत्म कर दीजिए, इसको भी नहीं करना है। हाँ, अब नेक्स्ट करना 30 नंबर पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसे मैं स्किप कर दूंगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में हुआ था। कारण कौन किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आरंभ किया था 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? गोरखपुर जिले में, जो यूपी में पड़ता है। कि इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। चौरी चौरा का जो घटना हुआ था उसके बाद किया गया था कि जो असहयोग आंदोलन था उसे
रोक दिया गया था, क्योंकि क्या हुआ छोटी छोटे घटना में कि जो भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने क्या किया था कि जो गोरखपुर ज़िले में के थाना में चौड़ी चौड़े थाना में क्या कहते थे, उन्होंने आग लगा दिया था, जिससे पुलिसकर्मी क्या हो गए थे कि जिंदा जल गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का 16 नंबर पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट होगा वही करवाऊंगा और लिख लीजिएगा आप लोगों। इसका PDF में प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो जो भी नए होंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या कृष्णा सिंह यूट्यूब चैनल के नाम से आप लोग सर्च करके भी जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये कब इसकी स्थापना हुई थी? 1924 में हुई थी, और सचिनंद्र सन्याल इसके जो थे स्थापक इससे संबंधित व्यक्ति थे। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो 8 नवंबर 1927 में हुई थी, और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन। साइमन कमीशन क्या था कि जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों आयोग का गठन था। ठीक है, ये 1927 में हुआ था, 8 नवंबर 1927 में। और साइमन कमीशन जो था वो भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 में आया था। इसका स्थापना कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 में हुआ था। देखिए, स्थापना 8 नवंबर 1927 में, और भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को आया था। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध पर उन पर लाठी प्रहार, और जो साइमन कमीशन भारत आया था तो उसमें लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भारतीयों ने विरोध किया था, जिसमें इन भारतीयों पर क्या किया गया था? लाठी बरसाया गया था, जिसके कारण लाला लाजपत राय का क्या हुआ था? उस लाठी की चोट से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था, और किसकी अध्यक्षता में आया था? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आया था। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका एक तरीका से जो आधुनिक भारत है, या फिर जिसे हम लोग स्वतंत्रता संग्राम वाले जो भारत है, उसे हम लोग पूरा का पूरा कवर कर ले रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, क्योंकि बहुत कोई पढ़ता है लूसेंट, बट वो बीच बीच का पढ़ लेते हैं, ये सब जो इंपॉर्टेंट होता है उसे छोड़ देते हैं, और यही चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे एग्जाम में फैक्चुअल डाटा ज़्यादा पूछा जाता है, तो हमें फैक्चुअल चीज़ों पर फोकस करना है, कम करना है, लेकिन टू द पॉइंट करना है, बेस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, और देखिएगा बेस्ट तरीका से करवाऊंगा। वारदोली सत्याग्रह। वारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो अक्टूबर 1928 में हुआ था, और क्यों हुआ था उसे देख लेते हैं। तो गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व में आंदोलन। देखिए, वारदोली सत्याग्रह क्या था कि गुजरात के किसानों का जो लगान था उसे इंक्रीज कर दिया गया था अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, तो उसी का विरोध किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ठीक है, तो वही 1928 में हुआ था, अक्टूबर 1928 में। और लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 1929 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। लाहौर षड्यंत्र केस में क्या हुआ था कि 8 अगस्त 1929 को ये हुआ था, और इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था कि ब्रिटिश असेंबली पे बम फेंक दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन? दिसंबर 1929 में हुआ था, और इसमें क्या मांग रखा गया था कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था कि भारत को पूर्ण स्वाधीन होना है। ठीक है, स्वाधीनता दिवस की घोषणा तो 2 जनवरी 1930 में इसकी घोषणा की गई थी, और इस इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है उसे हम लोग देख सकते हैं। तो 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा, 2 जनवरी 1930 को इसका बैठक हुआ था स्वाधीनता दिवस की घोषणा, और इसमें किया गया था कि 29 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, 29 नहीं, गलती से वो भुला गया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, बंद पहले ही गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी को, इसी के कारण, क्योंकि उस दिन जो है हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने क्या किया था कि 26 जनवरी को भारत को पूर्ण स्वाधीन होने का के लिए झंडा फहराया था, और उस दिन भारत के जो तिरंगे थे, उस समय का जो तिरंगा था उसके नीचे स्वाधीन होने का शपथ लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह क्या था और कब हुआ था, इसके बारे में हम लोग अच्छे से देख लेंगे। तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 के बीच में हुआ था नमक सत्याग्रह। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 के बीच में हुआ था ये। इसमें क्या हुआ था कि महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम में डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। इसमें क्या किया था कि नमक कानून में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी क्या किया था कि साबरमती आश्रम से डांडी गए थे पैदल, और वहाँ पे नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन कर दिया गया था। ठीक है, और ये कब से कब तक हुआ था? 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 के बीच में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हम लोगों का था वो क्या 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, और इसमें
इसी 6 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो थी वो शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 में हुआ था। बस एग्जाम में आता है कि कब प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 देगा, 1931 देगा, तो आप लोग को 1930 टिक करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे उनकी अध्यक्षता में ये लंदन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का, ठीक है, 1 मिनट, हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता जो था वो 4 मार्च 1931 को हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि महात्मा गांधी और वायसराय जो इरविन थे उनके मध्य ये संपन्न हुआ था। तो इसमें क्या किया गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा किया गया था गांधी इरविन समझौता में। ठीक है, कब हुआ था? 4 मार्च 1931 में। और इसी समझौता के बाद जो गांधी जी थे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जो आगे आप लोगों को मिलेगा। देखो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो 7 सितंबर 1931 जिसमें गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ही एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनल अवार्ड। तो क्या था कम्युनल अवार्ड? जिसको हम लोग बोलते हैं सांप्रदायिक पंचाट। ठीक है, ये 16 अगस्त 1932 में आया था। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसमें क्या किया था कम्युनल अवार्ड में? मैकडोनाल्ड जो थे उनके द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था कि मतलब अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग पृथक मतलब कास्ट के के आधार पर, ठीक है, सॉरी कास्ट कह रहे हैं, संप्रदाय के धर्म के आधार पर। ठीक है, पुनः जिसमें क्या हुआ था कि दलितों के लिए एक अलग देश के मान की हो रहा था। उसके बाद में आगे हम लोग भी देखेंगे। ठीक है, देखिए ये पूना पैक्ट या फिर अरवदा सेंट्रल जेल में, ठीक है, इसे देख लेते हम लोग। पूना पैक्ट कहाँ हुआ था? तो यरवदा के सेंट्रल जेल में हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था, जिसमें सांप्रदायिक पंचाट जो था, जो दलितों के लिए अलग क्या उसे बोलते हैं, देश का मांग जो हो रहा था के लिए अलग प्रांतीय विधान सभा में पृथक निर्वाचित प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुनिश्चित रखने गए। जो पृथक निर्वाचित प्रणाली था उसे समाप्त करके इसमें क्या किया गया कि उन लोगों के लिए एक आरक्षण का व्यवस्था कर दिया गया। और इसमें क्या था कि एक पृथक निर्वाचक क्षेत्र हुआ, मतलब कि उसे क्या बोलते हैं, प्रणाली था, जिसमें क्या किया जा रहा था कि इसी के कारण क्या किए थे, गांधी जी जो थे वो आमरण अनशन पे बैठ गए थे। ठीक है, तो यही हुआ था समझौता। नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो 17 नवंबर 1932 में हुआ। ये भी 1932 में हुआ। सेकंड कब हुआ था? 1931 में हुआ था। फर्स्ट कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और 1932 में क्या हुआ था कि इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी के नेतृत्व में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। तो 1 मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। मुक्ति दिवस। तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया था। जैसे कि क्या हुआ था कि ये मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस को मनाया गया था 1939 में, क्योंकि उस समय क्या था, जो भी कांग्रेस के मंत्रिमंडल थे वो सभी ने त्यागपत्र दे दिया था इसी के कारण। पाकिस्तान की मांग कब से स्टार्ट हुई? तो 24 मार्च 1940 में पाकिस्तान की मांग स्टार्ट हुई। और क्यों हुई इसे हम लोग देख लेते हैं। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, ये मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में हुई। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। तो वायसराय लिन लिथुगो ने ये अगस्त प्रस्ताव लाया था। कब लाया था? 8 अगस्त 1940 को लाया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन और स्टीफन क्रिप्स जो थे उनके नेतृत्व में ये आया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का भारत छोड़ो प्रस्ताव। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। शिमला सम्मेलन। तो 25 जून 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। ये जो शिमला सम्मेलन था वो सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। ठीक है, नौसेना विद्रोह। जो भारत में पहला विद्रोह हुआ था वो नौसेना विद्रोह ही हुआ था। ठीक है, जिसके कारण ही जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो हिल गई थी और पूरा का पूरा उन्होंने भारत को आज़ाद करने का निर्णय लिया। तो 19 फरवरी 1946 को मुंबई में INS तलवार के सैनिकों के द्वारा ये नौसेना विद्रोह किया गया था। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा। तो प्रधानमंत्री जो एटली थी उनकी घोषणा 15 मार्च 1946 को हुआ था, भारत के स्वतंत्र कराने के आश्वासन पे ही। ठीक है,
नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन का आगमन। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफन क्रिप्स एवं A.B. अलेक्जेंडर का भारत आगमन कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 के द्वारा मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अंतिम सरकार की स्थापना तो 2 सितंबर अंतरिम सरकार हुआ है यहाँ पे ना, मैंने गलती पढ़ लिया था। 2 सितंबर 1946 को नेहरू प्रधानमंत्री बने, अंतिम सरकार के स्थापना तब हुआ। ठीक है, माउंटबेटन योजना। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना हुई, जिसमें क्या हुआ कि वायसराय जो माउंटबेटन थे वो भारत के विभाजन का योजना उन्होंने रखा, माउंटबेटन योजना। ठीक है, स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो हमारा भारत अब स्वतंत्र हो गया। अब इसे देख लेते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हो गया। ठीक है, भारतीय गणतंत्र की स्थापना। तो 26 जनवरी 1950 में भारत के गणतंत्र की स्थापना हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, 1 मिनट। भूदान आंदोलन, उसके बाद भी एक आंदोलन हुआ था जो था भूदान आंदोलन। कभी कभी एग्जाम में बहुत पूछ लिया जाता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो 18 अप्रैल 1951 को हुआ। इसकी शुरुआत पोंचपल्ली नालगोड़ा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान की थी। ठीक है, भूदान आंदोलन ये था। ठीक है, तो यही था हम लोगों का आज का वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। अगर इसे आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग का 2 नंबर कहीं नहीं गया, 2 से 3 नंबर आप लोग का कहीं नहीं गया। ठीक है, तो 1-2 बार 3 बार देखिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगर ऐसा ही वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट में आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं और ऐसा वीडियो प्रोवाइड करने का आप लोगों को ट्राई करूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।